दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट और व्यू बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 29 जुलाई 2024 को श्री देवेश शर्मा जी की रिव्यू पिटीशन पर केबिन में एक तरीके से फाइल पढ़ने के बाद से उस मामले को डिस्पोज कर दिया गया है, पूरी याचिका को डिसमिस करते हुए। अब यहाँ पर हाल ही में पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया है, जो यहाँ पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था। उसमें जो बीएड कैंडिडेट हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल थे, उन पर एक बड़ा आदेश दिया है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ का मामला, जो कि 28 अगस्त 2024 को सुने जाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किया गया है। साथ ही साथ बिहार से संबंधित छठे चरण से संबंधित मामले में स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा आईए दाखिल किया जा रहा है। उस 28 अगस्त को जो सुनवाई होने वाली है, उसमें स्टेट ऑफ बिहार भी अपना पक्ष रखेगी छठे चरण से संबंधित मामले को लेकर के। इसके अलावा मध्य प्रदेश का मामला, इन सभी मामलों पर विशेष तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑलरेडी अपॉइंट बीएड कैंडिडेट हैं, उनको लेकर के क्या कुछ आगे चीज़ें हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 6 मार्च 2020 को स्टेट ऑफ पंजाब के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है ईटीटी, यानी कि एलिमेंट्री ट्रेंड टीचर के लिए, यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए। 6 मार्च 2020 को जब एडवर्टीजमेंट जारी किया गया तो इसमें पोस्ट की संख्या 1664 थी, जिसे फिर से रिवाइज करते हुए पोस्ट की संख्या बढ़ा करके 2364 कर दिया गया था। और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि जो थी, उसको भी बढ़ा करके 9 जुलाई 2020 कर दिया गया था। अब जब तक ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, उससे पहले ही सिलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज कर दिया गया ऑनरेबल कोर्ट में, अलग अलग मामले को लेकर के। साथ ही साथ पंजाब हाई कोर्ट ने जब तक अपना जजमेंट नहीं दिया था, उसी के बीच में श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट 11 अगस्त 2023 को दिया था। और उसके बाद से उस जजमेंट को क्लेरिफाई करने के लिए फिर से स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने एक केस फाइल किया था, जिसे क्लेरिफाई किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 39 पेज का ये कोर्ट ऑर्डर कॉपी है, जिसके 38वें पेज पर जब आप जाएंगे 55वें पैराग्राफ पर, तो आप ध्यान से पढ़िए। इन दिस रिगार्ड इट मे बी नोटिस दैट एज पर द क्लेरिफिकेशन गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड ऑर्डर डेट 8 अप्रैल 2024 विथ रिगार्ड टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जजमेंट इन देवेश शर्मा, इट हैज बीन हेल्ड दैट इवन इफ द सिलेक्शन इज कंप्लीट, ध्यान से सुनिएगा, even if the selection is complete the same will not given any right to claim appointment। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा जी की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में जो जजमेंट दिया है, उसको एक तरीके से कंसीडर करते हुए माननीय पंजाब हाई कोर्ट ये कह रही है कि भले ही सिलेक्शन कंप्लीट क्यों ना हो गया हो, लेकिन कोई भी इसमें जो कैंडिडेट है वो क्लेम नहीं कर सकता अपॉइंटमेंट के लिए, वो अपने अधिकार के लिए, मतलब कि एनी राइट, मतलब कि अगर सिलेक्शन कंप्लीट भी हो गया है तो भी उसे क्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि 8 अप्रैल के 2024 के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि केवल सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने मात्र से बीएड अभ्यर्थी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर 2-3 कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आपकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले होनी चाहिए और आप पर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, आगे कोर्ट ये कह रही है, एज ओनली द एलिजिबल कैंडिडेट कैन बी अपॉइंटेड हेंस द रिस्पोंडेंट, यानी स्टेट की बात की जा रही है, वाज एट लिबर्टी टू एडजुकेट द एलिजिबिलिटी ऑफ द ऑल कैंडिडेट इन अकॉर्डेंस विथ द गाइडलाइंस ऑफ द एनसीटी विच वर वैलिड एंड ऑल्सो टेकिंग into account that the notification date 28 जून 2018 मेकिंग द बीएड कैंडिडेट एलिजिबल वाज सेट असाइड। यानी कि एलिजिबिलिटी के संदर्भ में जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था, वो ऑलरेडी क्वैश करते हुए सेट असाइड कर दिया गया था। आगे देखिए, हाईकोर्ट ये कह रही है, वंस डायरेक्शन हैव बीन गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू ऑल द स्टेट टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ द जजमेंट इन देवेश शर्मा, रिस्पोंडेंट स्टेट हैज नो ऑप्शन बट टू ट्रीट कैंडिडेट विथ बीएड क्वालिफिकेशन। यानी कि अब स्टेट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा जी की याचिका में बीएड को इन एलिजिबल घोषित कर दिया था। देखिए, क्वालिफिकेशन एज इन एलिजिबल, यानी कि अपात्र घोषित कर दिया था। वंस सच डायरेक्शन हैव बीन गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द स्टेट इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट दोज डायरेक्शन एंड इन द फैक्ट्स
the and circumstances of the present petition, it can be said that the state is violating any undertaking recorded in order date 19/12/2023। अपने अंतिम पेज के 58वें पैराग्राफ में ऑनरेबल कोर्ट ये कहती है, कीपिंग इन व्यू द एबव ऑल द रीट पिटिशन चैलेंजिंग द स्पीकिंग ऑर्डर डेट 5/6/2024 हैविंग इंडोर्समेंट डेट 7/6/2024 आर डिसमिस्ड विदाउट बिंग एनी ऑर्डर एज टू कॉस्ट, और पेंडिंग मिसलेनियस जितने भी एप्लीकेशन थे वो सारे डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंगल बेंच का जजमेंट है और ये जजमेंट दिया गया था 11 जुलाई 2024 को। इसके अनुसार माननीय कोर्ट ये कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जो क्लेरिफाई किया, उसके हिसाब से केवल सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होना या फिर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने से कोई भी क्लेम नहीं कर सकता अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सीधे तौर पर बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में है ये पूरा फैसला। अगर आप पंजाब का मैटर देखेंगे तो 2020 का ये नोटिफिकेशन था, 2020 का नोटिफिकेशन, और 25 नवंबर 2021 को पहली बार ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड को इन एलिजिबल कहा था। उसके बाद से मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और 2 साल मामला यहाँ पर चला। उसके बाद से 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को इन एलिजिबल करार दे दिया 25 नवंबर 2021 के जजमेंट को अलाउ करते हुए। साथ ही साथ 8 अप्रैल 2024 का जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि भले ही सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो, कोई भी उसे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी 2-3 कंडीशन बताई थी कि कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा आपका मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ज्वाइनिंग जो है वो 11 अगस्त से पहले की होनी चाहिए। तो केवल सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने मात्र से कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकता। इसी को आधार बनाते हुए माननीय पंजाब हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया हुआ है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ वाले मैटर पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो निगेटिव पॉइंट है बीएड के परिप्रेक्ष्य से अगर मैं देखूं तो उनकी ज्वाइनिंग ही 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है। ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर आप 8 अप्रैल का क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर मेंशन ये किया गया है कि आपकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले होनी चाहिए। और पंजाब का जो डिसीजन है या फिर 8 अप्रैल का जो क्लेरिफिकेशन है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ शब्दों में ये वर्ड लिखा गया है कि केवल सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने मात्र से आप अपॉइंटमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ये बीएड के लिए निगेटिव पॉइंट है। लेकिन देखिए, बीएड के लिए पूरे रास्ते बंद नहीं हुए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पावर होती है, जिसका यूज करते हुए सारी चीजें अगर बीएड के अगेंस्ट में भी है तो भी वो अगर चाहें तो उसको बचा सकते हैं। लेकिन जब वो बचाने जाएंगे तो बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने भी आएंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देती है तो उनका जो डिसीजन होता है आने वाले मामले में नजीर साबित होता है और उसी के आधार पर डिसीजन होने लगते हैं। तो जब अगर बीएड को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अलाउ किया जाता है तो इसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसको अलाउ करने के लिए, बीएड को अलाउ करने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट है उसमें फिर से क्लेरिफिकेशन में बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव करके ये करना पड़ेगा कि इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 11 अगस्त के बाद भी अगर है तो भी सेफ माना जाएगा। उसके बाद से बहुत सारे केस और आ जाएंगे कोर्ट में, जैसे कि आप बिहार के 7वें चरण का मामला ले लीजिए। अन्य राज्यों में जो मामले हैं जो कि 11 अगस्त तक ज्वाइन नहीं हो पाए वो सारे भी कोर्ट चले जाएंगे। तो यहाँ पर इन सभी बातों को भी कंसीडर करेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ वाले मामले को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर बीएड को ज्वाइन कराने के संदर्भ में यहाँ पर निश्चित तौर पर उनके जैसे मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 अप्रैल का क्लेरिफिकेशन दिया उसमें साफ शब्दों में कहा कि नो डाउट बीएड एलिजिबल नहीं है प्राथमिक के लिए, केवल डीएलएड ही एलिजिबल है, फिर भी हम इनको बचाना चाहते हैं एक मानवता के आधार पर। कहने का मतलब कि उनको दया भावना के आधार पर उनको बीएड जो ऑलरेडी अपॉइंट है उनको वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेफ की हुई है। तो यहां पर भी दया भावना अगर सुप्रीम कोर्ट दिखाना चाहे तो वो दिखा सकती है, उनके पास पावर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। और 8 अप्रैल 2024 में जो ऑलरेडी उन्होंने क्लेरिफाई किया हुआ है कि ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले होनी चाहिए, वो चीज़ों को फिर से बदलना पड़ेगा, तब जाकर के छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थी सेफ हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी खुद की स्पेशल पावर होती है जिसका यूज करके वो सुप्रीम कोर्ट बीएड को सेफ भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर चांसेस कम दिख रहे हैं। कम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बहुत दूरगामी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और 8 अप्रैल के जजमेंट में भी कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि ये मामला कितना लंबा खींचेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लें
तो पिछले हियरिंग में अगर आपने देखा होगा तो क्लेरिफिकेशन को लेकर के डेट मांगी गई थी, इसके अलावा रिव्यू पिटीशन को लेकर के डेट मांगी गई थी। क्लेरिफिकेशन मैटर सारा एक तरीके से खत्म हो चुका है। अब जो रिव्यू पिटीशन था वो सारे मैटर डिस्पोज हो चुके हैं। आपको ज्ञात होगा 29 अप्रैल को मामला लगा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है और सारे मैटर को डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो अब डेट आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। हाँ, उस मैटर पर अगर कुछ डिटेल में और सुप्रीम कोर्ट कुछ सुनना चाहे तो हो सकता है, लेकिन किसी नए मामले को लेकर के या फिर क्लेरिफिकेशन के मामले को लेकर के या फिर कोई पेंडिंग केस को लेकर के अब इस मामले में नई डेट मिलने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर बीएड के परिप्रेक्ष्य में निगेटिव पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो एक ही निगेटिव पॉइंट है कि इनका ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ है। अब यहाँ पर जो स्टेट है वो अपना पक्ष रख सकती है कि हमारा जो सिलेक्शन का सारा क्राइटेरिया था वो हमने 11 अगस्त से पहले कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ इनको ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है। तो वहीं अगर यहाँ पर देखेंगे पंजाब के जजमेंट में साफ तौर पर मेंशन किया गया है 8 अप्रैल का कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए कि सिलेक्शन कंप्लीट भी हो गया है, इवन इफ यानी सिलेक्शन कंप्लीट भी हो गया है, इसके बाद भी कोई अपॉइंटमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा अधिकार है। ये 8 अप्रैल के जजमेंट से एक तरीके से ऑनरेबल पंजाब हाई कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया है। तो इसके आधार पर भले ही स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा 11 अगस्त से पहले सारे सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया हो और ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद दी गई हो, लेकिन उसमें अपॉइंटमेंट के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि बीएड को बचाने का रास्ता तो है, लेकिन 8 अप्रैल के जजमेंट में क्लेरिफिकेशन में बदलाव करना होगा। और 8 अप्रैल का जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन अभी हाल ही में आपको ज्ञात होगा कि 8 अप्रैल के जजमेंट को लेकर के एक और केस फाइल हुआ था जिसमें जो इंस्टीट्यूटेड बाय देम वर्ड था उसको लेकर के जो डीएलएड के एडवोकेट्स थे उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी कि फिर जो डीएलएड केस पिछले 6 साल से लड़ रहा है, जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लें, अगर बिहार की बात कर लें, तो फिर वहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम का तो कोई मैटर ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रह गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया उस केस को। यानी कि 8 अप्रैल के जजमेंट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब 8 अप्रैल के जजमेंट में बदलाव नहीं होगा यानी कि 11 अगस्त से पहले ही आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। उस कंडीशन में बीएड के लिए मुश्किलें हो सकती हैं छत्तीसगढ़ में। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 8 अप्रैल के जजमेंट में बदलाव नहीं होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश में भी डीएलएड कैंडिडेट को राहत मिलने की संभावना धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है। और बिहार की जब बात करें तो बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बीएड सेफ हो सकता है अगर 8 अप्रैल के जजमेंट में बदलाव नहीं हुआ। अब यहां पर ध्यान से समझना होगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के बिल्कुल क्लियर है। वो ये कह रही है कि 11 अगस्त के बाद तो बीएड अपॉइंट हो ही नहीं सकता, मतलब कि 11 अगस्त के बाद तो बीएड बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है प्राइमरी में। जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं हम उनको केवल सेव करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगा दिया है कि ज्वाइनिंग आपकी 11 अगस्त से पहले होनी चाहिए और कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा आपको कोई भी मैटर इंपोज ना किया गया होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को अगर कंसीडर किया जाए तो देखिए छत्तीसगढ़ में बीएड के लिए मुश्किलें हैं, डीएलएड के लिए यहाँ पर राहत की खबर हो सकती है। वहीं पर अगर बात करें बिहार की तो वहाँ पर डीएलएड के लिए मुश्किलें हो सकती हैं और बीएड के लिए राहत की खबर हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का मैटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बीएड के लिए राहत की खबर है और डीएलएड के लिए यहाँ पर मुश्किलें हो सकती हैं। कहने का मतलब कि बीएड को बिहार और मध्य प्रदेश दोनों में राहत मिलने की संभावना है, लेकिन बीएड को छत्तीसगढ़ में राहत मिलने की संभावना कम दिख रही है। वहीं पर अगर मध्य प्रदेश का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्योंकि ये जो केस डिसमिस किया गया वो मध्य प्रदेश का केस नहीं था, बल्कि वो एक जनरल केस था जो कि सभी स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि 8 अप्रैल के उस जजमेंट में उस शब्द को आप हटा दीजिए इंस्टीट्यूटेड बाय देम, जिसकी वजह से केवल सब्जेक्ट टू आउटकम उसी केस को माना जा रहा है जो कि बीएड खुद अपनी तरफ से कोर्ट में ले गया हो। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, यानी कि इस पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं दी है और इसमें बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया है। तो जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक मध्य प्रदेश में जो इंटरप्रिटेशन हाईकोर्ट ने किया है सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के जजमेंट के हिसाब से वो लागू रहेगा और उसके हिसाब से बीएड यहाँ पर सेफ है, मतलब जो ऑलरेडी अपॉइंट है। और इसी के आधार पर बिहार के छठे चरण में भी बीएड सेफ हो सकते हैं। ठीक है, जब तक कि 8 अप्रैल के जजमेंट में इंस्टीट्यूटेड बाय देम वर्ड नहीं हटता है तब तक डीएलएड को जीत मिलने की संभावना कम दिख रही है। हालांकि जिस प्रकार से बीएड को सेव किया गया है, अगर इसको दूसरे तरीके से लड़ा जाए जैसे कि दया भावना के आधार पर, तो यहाँ पर जैसे देखिए एक परसेप्शन ये हो सकता है कि हमने 6 साल से केस लड़ा, हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के कोर्ट कई बार क्या होता है थोड़ा सा नरम रुख अपना लेती है और जो याची होते हैं उनको लाभ दे देती है। जैसे मान लीजिए एक केस से जुड़े हुए 100 लोग हो सकते हैं, 150 लोग हो सकते हैं। तो उस प्रकार से अगर इस मैटर को
जिस प्रकार से बीएड की तरफ से दया भावना की तरह देखा गया, उसी प्रकार से अगर डीएलएड वाले दया भावना की तरह दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको याची लाभ मिल सकता है। 100, 150, 200, 1000 लोग जितने भी याची होंगे उनको राहत मिल सकती है और उनको अपॉइंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास किया जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब दया भावना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगी। अगर कोर्ट लॉ की बात करें, नियम की बात करें, तो जब तक 8 अप्रैल के जजमेंट में इंस्टीट्यूटेड बाय देम वर्ड नहीं हटता है तब तक ना तो बिहार में और ना ही मध्य प्रदेश में डीएलएड को राहत मिलने की संभावना है। और छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त बहुत बड़ी मुश्किल है बीएड के लिए और यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों को एक तरीके से राहत मिलने की संभावना दिख रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।